Clauses. So clause, what is a clause? A clause is a group of words which makes which forms a part of a. लिख लो पहले definition लिख लो. वैसे तो definition आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो it would be better हम definition नहीं लिखते. Okay, लिख लो. A clause is a group of words. A clause is a group of words. A clause is a group of words which makes a complete set, which has a subject and a predicate of its own, and which generally means mostly, ज़्यादातर. A clause is a group of words which has a subject. Subject का मतलब होता है any noun or pronoun or noun phrase and a predicate. Predicate किसे कहते हैं? Subject के अलावा जो कुछ भी रहता है सेंटेंस में उसको predicate कहते हैं. I go to school. I subject है. Go to school predicate है. Raju and Ramu play hockey. Raju and Ramu subject, play hockey predicate. तो subject के अलावा जो कुछ भी बचता है उसको predicate कहते हैं. और predicate में एक verb होता है. So a clause is a group of words which has a subject and a predicate of its own, and which generally forms a part of a longer sentence. दो क्लॉजेस मिल जाते हैं और लंबा सेंटेंस बनता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, when the cat comes, all the mice run away. When the cat comes, all the mice run away. Now here there are two clauses. What is a clause? ये देखो, when the cat comes, ये एक clause है. और all the mice run away, this also is a clause. ये भी एक clause है. ये clause क्यों है? Because it is a group of words. इसमें subject क्या है? The cat. और predicate में क्या आ रहा? Comes. इसमें क्या है? All the mice subject, run away predicate है. Predicate यानी subject के अलावा जो कुछ बचता है उसको predicate कहते हैं. और हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अवश्य होता है. इसमें देखो कम्स एक वर्ब है और यहाँ पर रन एक वर्ब है, रन. तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? द माइस, ऑल द माइस, ये सब्जेक्ट है. और रन क्या है? वर्ब है. तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है उसको हम एक क्लॉज कहते हैं. यहाँ पर भी द कैट सब्जेक्ट है और कम्स वर्ब है. तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो ये क्लॉज बन गया. यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, क्लॉज बन गया. तो हर क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब रहता है. अगर किसी में सिर्फ सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है तो क्लॉज नहीं बनेगा. किसी में वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है तो क्लॉज नहीं बनेगा. अब क्लॉजेस दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो मेन क्लॉज को मेन क्लॉज क्यों कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉज. PAL वाला प्रिंसिपल क्लॉज. तो PL प्रिंसिपल का ही मतलब मेन होता है. स्कूल में कौन मेन होता है? प्यून नहीं, प्रिंसिपल मेन होता है ना. तो मेन क्लॉज इसलिए कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस होता है. कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस. जैसे कि ऑल द माइस रन अवे, इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अगर हम किसी को बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल द माइस रन अवे, पूरे चूहे भाग जाते हैं. तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. ए कैपिटल कर दिया जाए, ऑल द माइस रन अवे और फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है. ये मीनिंगफुल सेंटेंस है.
तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसको कहते हैं मेन क्लॉज। क्या कहते हैं? मेन क्लॉज, क्योंकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस है। उसके अलावा मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। पूछो इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। और हिंदी मीडियम में क्लॉज को उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य यानी वाक्य का छोटा भाई, उपवाक्य। और इसी को सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, लेकिन ये नाम बहुत रेयर है, याद मत रखना। बस एक ही नाम अपन प्रिंसिपल क्लॉज नाम याद रखेंगे, ठीक है? जब भी अपन आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई एंड नेम द क्लॉजेस। अच्छा रिमेंबर, जिनको क्लॉजेस का टॉपिक अच्छे से समझ गया, उन लोगों को जिनको क्लॉजेस का टॉपिक अच्छे से समझ गया, उनको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी समझ जाते हैं और उनका इंटर कन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ जाता है। तो एक टॉपिक समझे तो हमको दो टॉपिक समझ जाते हैं। 9th का ग्रामर, 10th का ग्रामर, 11th का, 12th का और ग्रेजुएशन का इंग्लिश ग्रामर एक जैसा रहता है। इसीलिए अगर हम अभी अच्छे से समझ लेते हैं तो ये फ्यूचर में हमारे काम आएगा। तो अच्छा, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं इसे डिपेंडेंट क्लॉज? क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ये दूसरे के भरोसे टिका हुआ है। ऑल द माइस रन अवे, इसके भरोसे। अगर आप कहीं जाते हो और किसी को बोलते हो व्हेन द कैट कम्स, पता है व्हेन द कैट कम्स, तो बोलेंगे क्या? आगे तो बोलो कुछ, बात तो अधूरी है। तो जो वाक्य अधूरा होता है, वाक्य ही नहीं बनता। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, ये वर्ड्स का ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये अधूरा है। जब इसके बाद ऑल द माइस रन अवे जोड़ दिया जाएगा तो ये पूरा मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। व्हेन द कैट कम्स ऑल द माइस रन अवे, ये मीनिंगफुल बनता है। लेकिन सिर्फ किसी को इतना कहा जाए कि व्हेन द कैट कम्स, तो बात अधूरी रह जाएगी, आगे की बात कंप्लीट नहीं होगी। तो जो अधूरी बात रखने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। वैसे भी इंग्लिश में सब का हमेशा मतलब क्या होता है? एक कदम नीचे। इंस्पेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या सब इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर। सब यानी जो डिपेंडेंट रहता है इंस्पेक्टर पर, डिपेंडेंट इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर। सब डिवीजन, सब का मतलब होता है एक कदम छोटा। सो सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज की 3 टाइप्स होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसको कट कर दो।